Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Arrange the following species, that is N2, N2 plus, N2 minus and N2, 2 minus in the decreasing or increasing order of their stability or reactivity. So we know very well that reactivity and stability and reactivity are inversely proportional to each other. You know or not? किसी भी मोलिक्यूल या आयनिक स्पीशीज की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे? यदि स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी बहुत कम है। इसका मतलब यदि कोई स्पीशीज बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं कर रही, तभी तो स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब रिएक्टिविटी कम। और यदि कोई मोलिक्यूल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि रिएक्शन करेगा तो वो स्टेबल कहां से रहेगा? सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी और वाइस वर्सा। रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी का उल्टा होता है ऑर्डर, या फिर जो स्टेबिलिटी है वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एक दूसरे के। आइए चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ N2, N2 प्लस, N2 माइनस एंड N2, 2 माइनस को हम अरेंज करने वाले हैं किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। क्वेश्चन इज वी हैव टू अरेंज दीज स्पीशीज इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के घटते हुए क्रम में हमें इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले N2 का डायग्राम हमने बनाया और N2 का बॉन्ड ऑर्डर हमें पता लगा कितना आया? 3। तो स्टेबिलिटी को हम बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाई? क्योंकि जितना ज्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना स्टेबल, और रिएक्टिविटी उतनी हो जाएगी कम। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है वो कम स्टेबल। तो N2 का हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। आइए चेक करते हैं एमओ डायग्राम एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ N2 प्लस स्पीशीज। व्हाट इज माई मींट बाय N2 प्लस? N2 प्लस का मतलब हुआ यहाँ पे नाइट्रोजन तो 2 है, लेकिन एक क्या है? N, और दूसरा वाला क्या है? N प्लस। मतलब समझे? N2 प्लस का मतलब प्लस ओनली 1 ही है, मतलब प्लस 1 पर ही है। और नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। तो 2 नाइट्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन एक नाइट्रोजन प्लस की फॉर्म में। ओके, सो दिस इज द नेचुरल नाइट्रोजन हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, बट इन केस ऑफ N प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया तो 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका? 2p2। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका? 2p2। रिमेंबर इट, N प्लस है, प्लस का मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2p2। तो यहाँ पे कोई चेंज आया 1s में? नो। 2s में कोई चेंज आया? नहीं। कहाँ चेंज आ रहा है? 2p में। तो ये इलेक्ट्रॉन हम फिर से फिल करेंगे, क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन है 3 और दूसरे वाले के पास में 2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5, सो विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स लाइक 1 2 3 4 and 5. Okay, so what is the
the change in electronic configuration of N2 molecule here pi 2px2 pi 2py2, यहां तक कोई चेंज नहीं है. सिग्मा 2pz becomes 1, तो यहां पे सिग्मा 2pz कितना हो गया है? 1 हो गया है. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने जब N2 प्लस मोलिक्यूल का एमओ डायग्राम बनाया, ये एमओ डायग्राम किसका है? N2 प्लस मोलिक्यूल का. तो हमने देखा कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1. नाउ सेकेंड पॉइंट, विल चेक द बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 2 प्लस 6 और 5, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? आपकी बार कम हो गया. तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9. ओके, सो विल पुट द वैल्यू 9. हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? 2 प्लस 2, that is 4, so we'll put here 4. 9 minus 4 divided by 2, it means 5 by 2, it means 2.5. So bond order of N2 plus is 2.5. Now magnetic properties. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें देखनी है, तो इसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा किसको? एमोज को. क्या इन एमोज में कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? यस, डेफिनेटली. वेयर? इन सिग्मा 2pz ऑर्बिटल. सो हियर सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इट मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. एंड if unpaired electrons are present, then substance is known as paramagnetic. Okay, तो substance कैसा हो जाएगा? Paramagnetic in nature and weakly attracted by magnetic field. Okay, weakly attracted from magnetic field. Paramagnetic substance वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उनका मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे वीकली क्या हो जाएंगे? अट्रैक्टेड. ओके, सो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 प्लस इज 2.5. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक. तो अब हम लिख देंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर, और स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए हमें पता लगा कि N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5. तो अब हम चेक करेंगे N2 माइनस और N2 2 माइनस स्पीसीज को. ओके, नाउ विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज N2 माइनस. मेनली इसका हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, लेकिन हम इसकी बाकी प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हम यहां से कैलकुलेट करेंगे. So we'll take the example of N2 minus. N2 minus means one atom of nitrogen and one N minus is there. Okay, then it becomes N1, N2 and minus 1. N2 minus का मतलब 2 नाइट्रोजन है और एक माइनस चार्ज है, तो हमने लगा दिए 2 नाइट्रोजन और एक माइनस चार्ज. माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. कितना? -1 है, इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा. तो N का तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2, 2s2 एंड 2p3, बट N माइनस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? N का होता है 1s2, 2s2, 2p3. तो बताइए N माइनस का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? N माइनस मींस इट इज 2p4. तो हम यहां से जिस साइड में हमने N माइनस लिखा है उसका कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे चेंज. तो 2 प्लस 2 एंड हियर 3 तो होना चाहिए नॉर्मल N में, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सो विल राइट 2p4. ओके, N माइनस मीन्स 1s2, 2s2 एंड 2p4. 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा हियर, नॉर्मली 2p3 होता है. अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो हो जाएगा 2p4. नाउ व्हाट हैपन? फर्स्ट वी फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन एमओच. तो यहाँ पे P के अंदर फिर से चेंज आएगा, और वो चेंज क्या होगा देखते हैं. 3 इलेक्ट्रॉन्स इन नॉर्मल नाइट्रोजन, 4 इन N माइनस. 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7.
तो हम फिल करेंगे, ध्यान से देखना है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। 1 2 3 4 5 6। अब 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए ये हमें ध्यान से देखना है। तो हमें लग रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ बढ़ना चाहिए, लेकिन याद रखना इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम दिख भी रहा है, एक ही लेवल में है दोनों ऑर्बिटल, तो दोनों की एनर्जी रहेगी सेम। तो यहाँ हम एक अकेला इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यदि एनर्जी बराबर हो तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन भी इक्वली फिल करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दूसरा वाला जो ऑर्बिटल है उसकी भी एनर्जी उतनी है और इलेक्ट्रॉन के हम टुकड़े कर नहीं सकते। तो अकेले इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिल करेंगे बताइए, ध्यान से देख के बताना है। यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2pz में। यदि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास तो हम यहाँ 1 कर देते, यहाँ 1 कर देते। यदि 3 होते तो 1 1 1 सब में कर देते। यदि 4 होते तो यहाँ 2 कर देते, यहाँ 2 कर देते। लेकिन अकेला इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको हम 2p में ना तो यहाँ x में रख सकते हैं ना ही y में रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz के अंदर भरा जाएगा। ओके, नाउ व्हाट विल बी द कॉन्फिगरेशन, sigma 2pz now fulfilled, so sigma 2pz 2 electron and sigma star 2pz 1 electron, so sigma star 2pz is 1 electron. Okay, now we'll calculate the bond order. बॉन्ड ऑर्डर में Nb माइनस Na आपको करना है, कैन सब्सटीट्यूट करना है Na। तो सबसे पहले काउंट करेंगे हम Nb 2 प्लस 6, तो हो गए यहाँ पे 6 + 2 + 2 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। Nb इलेक्ट्रॉन है 10। नाउ विल कैलकुलेट, विल काउंट द Na इलेक्ट्रॉन्स 1 + 2 + 2 कितने हो गए, 2 + 2 + 1 हो गए 5। तो 10 - 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आएगा 2.5। ओके, 5/2 इक्वल टू 2.5। नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको चेक करना है क्या यहाँ एमओज में कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यस, डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, सो वीकली अट्रैक्टेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया है N2- का एमओ डायग्राम और उसकी प्रॉपर्टी। तो बॉन्ड ऑर्डर हमने यहां से निकाला 2.5, जिसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2- विल बी 2.5। अब लास्ट एग्जांपल हमारा रहेगा N2-2-। ओके, तो आइए देखते हैं N2-2- का बॉन्ड ऑर्डर और कुछ प्रॉपर्टीज। तो N2-2- मीन्स देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। N2-2- का मतलब ये हुआ कि 2 नाइट्रोजन एटम जिनका चार्ज कैसा है, नेगेटिव, या हम ये मान सकते हैं कि एक नाइट्रोजन सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में है और दूसरे नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। तो आप दोनों ही तरह से हम इसका फॉर्मेशन कर लेना है। एमओ के अंदर कोई चेंज यहाँ पे नहीं आने वाला है। एक नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन और दूसरे नाइट्रोजन में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे दूसरे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए हैं यहाँ पे 2। सो N एंड N-2। तो एक नॉर्मल नाइट्रोजन कांस्टेंट रहेगा 1s2 2s2 एंड 2p3, लेकिन एक जो नाइट्रोजन जिसका -2 चार्ज है, इट मीन्स 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो N-2 का कांस्टेंट क्या रह जाएगा, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ओके, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो टोटल हो गए 7 + 2 9। सो 5 + 2 + 2 टोटल हो गए यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन। सो नॉर्मल नाइट्रोजन एंड N-2। नाउ व्हाट हैपन, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया 1s2 2s2 2p5। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे यहाँ पे N-2 1s2 2s2 2p5। नाउ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, तो हमने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। नाउ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एमओज 5 + 3 कितने होते हैं 8। तो हम यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग, वी फिल 1 by 1। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये हो गए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, पाई 2p(x1), पाई स्टार 2p(x1), पाई स्टार 2p(y1) और सिग्मा स्टार 2pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों की एनर्जी सेम है। सो पाई स्टार 2px ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई स्टार 2py, और दोनों में कितना कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए n2 molecule, whereas bond order means nb electron, nb means 2 plus 2 plus 6, 10 electrons, and na electron will be 2 plus 2 plus 2, total 6 electron. Okay, so 10 minus 6 divided by 2 equal to 4/2, so bond order will be 2, bond order रहेगा यहाँ पे 2। आइए देखते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको चेक करना है क्या इसके एमओज में कोई सिंगल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन, यस, 2 electrons are unpaired here, so unpaired electrons are present, okay, then paramagnetic in nature and weakly attracted from magnetic field। Now हमें यहाँ पे मिल गया n2 2- का भी, और कितना मिला 2 बॉन्ड ऑर्डर। तो हम इसको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। वी नो वेरी वेल दैट, हमें पता है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा वो ज्यादा स्टेबल है। तो हाई स्टेबल इज n2 बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर 3, और सबसे कम स्टेबल रहेगा n2 2-। वाई? बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2, एक का 3 है, एक का 2 है। लेकिन हम कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे n2 प्लस और n2 माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इक्वल है। तो इसका आंसर रहेगा n2 प्लस और n2 माइनस। क्यों रहेगा, दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो फिर n2 प्लस ज्यादा स्टेबल क्यों है, बिकॉज इन केस ऑफ एमओ डायग्राम ऑफ n2 प्लस व्हाट हैपन, n2 प्लस का एमओ डायग्राम जो रहेगा उसमें सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रहेंगे। n2 प्लस के एमओ डायग्राम में n प्लस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा 2p2, तो p में हम ध्यान से देखेंगे 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। तो आप देख सकते हैं n2 प्लस का यदि डायग्राम है तो n2 प्लस के डायग्राम में सारे इलेक्ट्रॉन BMO में प्रेजेंट है, या ABMO में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है 2p वाले केस में, 2 + 2 + 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। बट इन केस ऑफ n2 माइनस व्हाट हैपन, n2 माइनस का मतलब एक नाइट्रोजन और दूसरा n माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल 3 होते हैं, एक्स्ट्रा 4 हो जाएंगे, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2 + 2 + 2 6 एंड 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। मतलब n2 माइनस के केस में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ABMO में, मतलब हाई एनर्जी लेवल में, और इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी का है। तो हाई एनर्जी के सिस्टम हमेशा कैसे होते हैं, अनस्टेबल, इसलिए यहाँ आंसर रहेगा n2 देन n2 प्लस देन n2 माइनस एंड n2 2 माइनस। इट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा इसका, रिवर्स रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा n2 2 माइनस एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर n2 माइनस एंड n2 प्लस एंड n2। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है उसकी रिएक्टिविटी रहेगी सबसे कम, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होता है कितना 2, उसकी रिएक्टिविटी रहेगी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये था स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सम स्पीशीज ऑफ नाइट्रोजन। नाउ in the next lecture we will discuss about MO diagrams of O2 and fluorine, F2 and neon. Thank you so much.